मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। दोपहर को अभी अपनी स्वाध्याय के क्रम में ज्ञान गोष्ठी का विषय चल रहा है और कल अपने 666 प्रश्न तक अपन ने चर्चा अपनी आई थी और जैसा कि आज पंडित जी विपिन जी से चर्चा हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कल से वो प्रवचन सार की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे दोपहर को। तो आज अपन ये 667 नंबर का प्रश्न और इसके आगे के कुछ प्रश्न अपन देखेंगे। देखो 667 नंबर का प्रश्न है, यह सब कुछ जानने में आता है परंतु आत्मा जानने में क्यों नहीं आता। सबका प्रश्न है ये, है ना, सभी का प्रश्न है कि ये सब कुछ जानने में आ रहा है ना। अभी पुस्तक है सामने, लाइट है, पंखा है, बेंच है, चटाई है, जो भी है, स्त्री है, पुत्र है, कुटुंब है, घर गृहस्थी है, सब कुछ जानने में आ रहा है। तो मैं जान रहा हूँ इतना तो अपने को भरोसा है, और ये जो निर्जीव पदार्थ जड़ पदार्थ हैं ये नहीं जान रहे हैं, ये भी बात हम जान रहे हैं ना। तो मैं जानता हूँ ऐसा तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा जानने में नहीं आ रहा। ये प्रश्न है ना। ये सब कुछ जानने में आता है परंतु आत्मा जानने में क्यों नहीं आता। ये प्रश्न भी है अपन सबका। और वर्तमान में समझो अभी अपने ये आत्मा को जानने का अपना प्रयास भी है, तो उस हेतु से ये प्रश्न गंभीर है। प्रश्न गंभीर है तो उसका उत्तर गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। देखो सबसे पहली दो पंक्ति में ही बहुत गंभीर एकदम सीधा जवाब है, यह सब ज्ञात हो रहा है। जो कुछ भी है ना अपने प्रत्यक्ष जो सामने होता है अथवा जिसके संबंध में विचार करते हैं वो सब कुछ जानने में आ रहा है। तो कहा यह सब ज्ञात हो रहा है, उसका ज्ञाता कौन है। ये प्रश्न आ गया क्योंकि प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि ये सब कुछ जानने में आता है परंतु आत्मा जानने में क्यों नहीं आता। तो आत्मा जानने वाला है और ये पर पदार्थ जानने में आने वाले हैं, इतनी बात तो हमारे ख्याल में आ गई है, लक्ष्य में आ गई है, ख्याल में आ गई है। अब इसलिए ही ये प्रति प्रश्न गुरुदेव की तरफ से आया है कि भाई तुम इतना तो ख्याल में रखते ही हो, इतना तो तुम्हें ख्याल में है ही कि मैं जानने वाला हूँ और ये जो पदार्थ हैं ये जानने में आने वाले पदार्थ हैं। यानी अब इसको शास्त्र की भाषा में बोले तो मैं ज्ञाता हूँ और ये ज्ञेय हैं। ठीक है, तो यह सब ज्ञात हो रहे हैं जो ज्ञेय पदार्थ, उनका ज्ञाता कौन है। प्रति प्रश्न आया तो फिर उसी का उत्तर स्वयं गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिस सत्ता में यह सब जानने में आ रहा है
उसका जानने वाले को मैं नहीं जान रहा, यही तो भ्रम है। देख, समस्या का समाधान आ गया। समस्या का समाधान आ गया कि तुमने पूछा कि सब कुछ जानने में आता है परंतु आत्मा जानने में क्यों नहीं आता। तो उत्तर इस प्रकार आया कि जो तुम्हारी सत्ता में, जिस सत्ता में ये सब जानने में आ रहा है, उसका जानने वाला जो गायक भगवान है वो मुझे जानने में नहीं आ रहा, ये भ्रांति है। ये प्रश्न तुम्हारी ही भ्रांति से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो 17-18 गाथा आती है ना, आबाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। कोई समय ऐसा है ही नहीं, क्योंकि यह ज्ञान अपने जानने के परिणाम में स्वयं पर प्रकाशक की सामर्थ्य से वर्तता है। तो स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य से वर्तता हुआ ज्ञान, उसमें प्रति समय स्वयं वस्तु भगवान ज्ञायक स्वरूप ज्ञान स्वभाव सामान्य, वह उसमें उस ज्ञान परिणाम में, अनुभव में, वेदन में, संचेतन में आ तो रहा है। लेकिन तुमको जो ज्ञेय पर पदार्थ हैं उन पर तुम्हारा लक्ष्य बना होने से वो ज्ञेयों के आकार के निमित्त से जो ज्ञान की प्रतिपल उत्पन्न होती ज्ञानाकार रूप विशेष अवस्था है, उस विशेष अवस्था में ज्ञेयों के निमित्त से जो ज्ञानाकार का बदलाव है, उस बदलाव पर लक्ष्य है। लेकिन हर बदलाव की ज्ञान रूप अवस्था में वो ज्ञान स्वभाव सामान एक रूप सदृश जानन रूपता से प्रति पर्याय में वह ऐसे का ऐसा वर्त रहा है। और वो मुझे जानने में नहीं आ रहा, ये भ्रम है। ये यहाँ ये जवाब दिया गुरुदेव श्री ने, देखो तो ना, एक सामान्य चर्चा इस प्रकार की अपन लोगों के बीच में ख्याल में है सबको कि जानने वाले को नहीं जानता। तो ये तो प्रश्न ही करा उसने, अनादि से यह ज्ञायक भगवान चैतन्य स्वरूप वस्तु, ये जानने वाला यह जानने वाले को नहीं जानता। ये तो ऐसा आया ना, वो धर्मदास जी चुल्लक थे, उनके संदर्भ से एक आती है घटना, जानने वाले को जान, देखने वाले को देख। यहाँ तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि जानने वाला तो जानने में आ ही रहा है। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृत चंद्र देव ने ये बात तो समय सार जी में खुली कर दी है। और नियम सार जी की 15वीं गाथा में भी कारण शुद्ध पर्याय में भी यही बात कही गई है। शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह चला आता है, लक्ष्य नहीं है। चेतनता का अभाव हो जाए और स्वयं पर प्रकाशक है। अभी अपन इस पर थोड़ा और विचार करेंगे। देखो अभी आगे बढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ेंगे 2 पंक्तियाँ। यह सब ज्ञात हो रहा है, उसका ज्ञाता कौन है? प्रति प्रश्न। फिर कहा जिस सत्ता में यह सब जानने में आ रहा है, जिस हयाती में, मौजूदगी में, सत्ता में, अस्तित्व में, जिसके है पने में यह सब जानने का कार्यक्रम चल रहा है, उसका जानने वाला जानने में नहीं आता, यही भ्रम है। अभी अपन ने बात की थी ना
कि ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान की स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से उत्पन्न प्रति समय का जो परिणाम है, जैसे अपन ज्ञानाकार कह सकते हैं, वो ज्ञानाकार रूप परिणाम किसका है? ज्ञायक भगवान का है ना। ज्ञायक भगवान की सामर्थ्य से ज्ञायक भगवान की सत्ता में उपजा है ना। वो ज्ञेयों की सत्ता में तो नहीं उपजा, ज्ञेयों की सत्ता से नहीं उपजा, ज्ञेयों की सत्ता में नहीं उपजा। इस ज्ञायक की सत्ता में उपजा हुआ वह परिणाम वो जानने वाला है, वो परिणाम जानने वाला है। वो परिणाम जानने वाला जिसकी सत्ता में है, वो सत्ता हमें जानने में नहीं आ रही, ये भ्रम है। दरअसल वो तो जानने में आ रहा है, पर बरतते हुए उपयोग में उसको विषय नहीं करने से वह जानने में नहीं आता, विषय नहीं करता। हाँ, ज्ञान की सामर्थ्य का परिणाम है, परिणमन है, उसका ही कार्य है। देखो अब आगे, यह शरीर है। अब उसके ही प्रश्न को खोलते हैं गुरुदेव। यह शरीर है, ये मकान है, धन है, स्त्री पुत्रादि हैं, ऐसे जो विषय जानने में आता है, आते हैं, वह किस में ज्ञात होता है? भाई बताओ तो सही, जरा विचार तो करो। यह कहाँ ज्ञात हो रहा है कि यह सब जाना जाता है? वह जानने वाले की सत्ता में ज्ञात होता है। अभी अपन ने विचार किया था ना, जानने वाला यह ज्ञायक भगवान, उसकी सत्ता में परिणमित उसके ज्ञान स्वभाव का स्वपर प्रकाशक परिणाम पर्याय कार्य, उसमें उस सत्ता में जानने का कार्य चल रहा है। तो जिसकी सत्ता में चल रहा है वह भी वहाँ स्वरूप से प्रकाशित है। लेकिन ये जो वर्तमान उपयोग है, ये उस जानने की अवस्था में जो जानने में आ रहा है वहाँ रुक जाता है, और जो जान रहा है वहाँ नहीं जाता। इसलिए ये अभी तो यहाँ पर शरीर, मकान, धन, स्त्री पुत्रादि, पुस्तक, बेंच, चटाई, टेबल, कुर्सी, लाइट, पंखा, ये सब की बात करी। अब थोड़ा और यदि गंभीरता से विचार करें तो इन सब को विषय करते उपयोग में, अथवा उपयोग की उस दशा में जहाँ ये सब पदार्थ जानने में आ रहे हैं, वहाँ नियम से राग भी उत्पन्न हो रहा है, और वह भी जानने में, वेदने में आ रहा है। तो राग जो जानने में आ रहा है वो जाननहार की सत्ता न्यारी है, और राग की सत्ता न्यारी है। ये विषय अपना सुबह चल रहा है दोनों टाइम सीडी में, और पंडित जी साहब भी उसको विस्तार से अपने को समझा रहे हैं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि है क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग। तो ये राग, अब अपन आते ना, अब पॉइंट पे आते, थोड़ा सा और विचार को गंभीर अपन करने की कोशिश करो कि वहाँ पर जो पदार्थों का जानना है, वो पदार्थों के जानने के साथ साथ राग का वेदन है ना। रागी को तो परलक्षी ज्ञान की अवस्था में नियम से राग उत्पन्न होता है और वेदने में आता है। अब वो जो राग वेदने में आ रहा है, तो हमारी भूल कहाँ होती है कि उस वेदन में आते हुए राग को मैं अपना स्वरूप समझता हूँ। क्योंकि ये तो थोड़ी सी बात को इसलिए अपन ने और बारीक विचार में लिया कि जैसे ये टेबल जानने में आ रही है, तो ये टेबल, अभी तो इतनी चर्चा आई ना, ये टेबल नाम का पदार्थ जो जानने में आ रहा है,
वो किसकी सत्ता में जानने में आ रहा है कि ज्ञायक भगवान अपने चैतन्य परमात्मा के ज्ञान स्वरूप परिणाम में उसकी सत्ता में, ज्ञायक की सत्ता में जानने में आ रहा है। अब अपन मोटे रूप से ये विचार तो कर ही सकते हैं कि ज्ञान मेरे में वर्त रहा है और ये पदार्थ मुझसे भिन्न वर्त रहा है। तो कोई टेबल को जानते हुए अपने को टेबल रूप नहीं अनुभव करता। टेबल को जानते काल में वह अपने को टेबल रूप अनुभव नहीं करता, किंतु टेबल को जानते काल में जो टेबल के प्रति इष्टता अनिष्टता का और हर्ष शोक इत्यादि रूपी जो राग द्वेष का भाव जो नियम से वहाँ उत्पन्न हुआ है, उस राग के भाव को वेदता हुआ वहाँ ज्ञान पर और ज्ञायक पर लक्ष्य न होने से उस ज्ञान में जो राग वेदने में आया, वो राग में हूँ, यहाँ इसकी गाड़ी अटक जाती है। अटक जाती क्या, अटकी पड़ी है अनादि से। यहाँ गड़बड़ हो रही है। राग आया कि नहीं आया वेदन में, तो राग को ज्ञान में लें कि गे में लें, पक्की बात है ना। तो गे में है वो राग, गे रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। और हम वहाँ पर ज्ञान की पर्याय में जो राग रूपी गे का वेदन है उसे अपना स्वरूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ज्ञान स्वभाव को देखते ही नहीं, भूले बैठे हैं। ये समस्या है। इसलिए तो वो गाथा जो अभी चल रही है वो वास्तव में भेद ज्ञान की बहुत ही समझो उत्कृष्टतम बात वहाँ पर की गई है एकदम। क्योंकि आप सबको याद होगा, पहले भी अपनी कई बार चर्चा में आया, निहाल भाई जब पहुँचे थे ना सोनगढ़, तो पहले प्रवचन में उन्होंने ज्ञान और राग की भिन्नता की बात गुरुदेव श्री से सुनी, और वह सुनते ही उनको बुद्धि में यानी उनकी धारणा रूपी ज्ञान में ये बात जच गई कि राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। लेकिन उसके बाद एक नई तकलीफ शुरू हो गई। जो तकलीफ क्या मतलब, जिज्ञासा और गहराई को चली गई। किस प्रकार कि ये राग और ज्ञान भिन्न है ऐसा बराबर ख्याल में तो आता है, पर राग से भिन्न अपने ज्ञायक का अनुभव या उसका संचेतन नहीं आ रहा। तो वो सब फिर पूरी घटना है। और वो समझो कि उन्होंने उस जिज्ञासा में, है ना, वो सब बातें तो बाहर की कहने में आती हैं। बैठ गए समिति के कमरे में और समझो कि बिल्कुल ठान के बैठ गए, ये सब बातें तो कहने की हैं। दरअसल में उस जिज्ञासा में वो इतने डूब गए कि उन्होंने जो प्रवचन में सुना था कि राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, उस राग और ज्ञान की भिन्नता को ख्याल में लेकर जो जिज्ञासा ये हुई कि यदि भिन्न है तो भिन्न रूप से अनुभव क्यों नहीं आता, स्वाद क्यों नहीं आता ज्ञान का, आनंद का। क्योंकि ज्ञान मतलब ज्ञायक का स्वाद तो अतीन्द्रिय आनंद मुख्य है। उस स्वाद में आता तो अनंत गुणों का है, निर्मल भाव। तो उस जिज्ञासा में इतने डूब गए कि उन्हें उसका आस्वादन हो गया। ये बात क्यों यहाँ पर अपन ने याद की कि राग के वेदन में ही अपनी सारी समझो, ये तो अपन ने बहुत बचपन में ही सीखा, जो पहले भी याद किया कई बार, बाल पोथी में ही लिखा, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं आई। समझो बचपन में हमने पूछा हो या अभी बच्चे हमारे पूछें छोटे
कि ज्ञान क्या होता है, तो हम कह देंगे कि देखो, कैसे बताओगे आप, देखो ये तुम्हें जानने में आ रहा है ना, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये खीर है, ये पूड़ी है, ये तुम्हें जानने में आ रहा है। तो वो कहेगा हाँ जानने में आ रहा। तो अभी तो उसकी ज्ञान की पहचान इधर से कराई, लेकिन जो कुछ जानने में आ रहे हैं वे ज्ञान है कि ज्ञेय है, और उसके साथ उत्पन्न हुआ जो राग वेदन में आ रहा है वो ज्ञान है कि ज्ञेय है, तो वो भी ज्ञेय है। लेकिन हम अपने ज्ञान स्वभाव सामान्य सदृश रूप से जो प्रत्येक स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय में ज्ञान के कार्य रूप भाव में एक रूपता से वर्त रहा है, उस पर हमारा लक्ष्य नहीं, अर्थात हमारा वर्तमान उपयोग उसको विषय नहीं करता, अपितु वहाँ पर उत्पन्न राग को वेद कर मैं राग ही हूँ, इस प्रकार की मान्यता में इसको ये भ्रम चला आया। भ्रम शब्द लिया ना गुरुदेव ने, भ्रम, भ्रम नाम भ्रांति, ये भ्रांति चली आती है। इसको देखो, जानने वाले की सत्ता की मुख्यता में ये सब ज्ञात होता है। जानने वाले की सत्ता की मुख्यता, ये शब्द है, इसका अर्थ है जानने वाला जो अपना ज्ञायक भगवान, उसकी मौजूदगी, उसकी मुख्यता, मुख्यता माने उसका जो जानन रूपी कार्य है, उस जानन रूपी कार्य में अनेक प्रकार के ज्ञेय और राग आदि वे जानने में और वेदने में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जानने वाला जो है वह अपनी ज्ञायक सत्ता से विद्यमान है और अपने जानन पने से प्रवर्तमान है। दोनों बातें देखना, जानन पने की सत्ता से विद्यमान है और विद्यमान रहता हुआ एक सामान्य जानन 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 पने के सदृश प्रवाह से प्रवर्तमान है। तो हर पर्याय में वो ज्ञायक भगवान जानने में आ रहा है, तो भी यदि हमको ये लगता है कि हम ज्ञायक को नहीं जान रहे, तो गुरुदेव ने तो सीधा कहा ये तुम्हारा भ्रम है, इसको भ्रम कहा। ज्ञान तो यानी इसको यदि विचार में लो तो उत्तर तो सीधा दिया कि जिस सत्ता में ये सब जानने में आ रहा है उसका जानने वाला जानने में नहीं आता, यही भ्रम है, ऐसा कहा। देखो इस जानने वाले को, इसी बात को और अभी गुरुदेव थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं, इस जानने वाले को जाने नहीं, इस जानने वाले को माने नहीं, ये भ्रम है और ये भ्रम ही 84 के अवतार में भटकाने का कारण है। सारा निकाल यहाँ पर अपने सामने है ना। कल आई थी ना बात कि अनंत की नास्ति में एक सत की सिद्धि नहीं है, पर एक सत के स्वीकार में अनंत की नास्ति है ना। ऐसा कल आई थी शाम को बात। अब यहाँ लगाओ उसको, उदाहरण भी दिया था विपिन जी ने, बहुत सुंदर उदाहरण था। और अब देखो यहाँ बात कितनी अच्छी आई कि ये जानने वाले को जान लो, और जानने की दशा में जो एक सत रूप से प्रवाहित है, एक सदृश रूप से वह सत्ता में रहा हुआ अपने स्वभाव के, कौन सा स्वभाव है? जानन स्वभाव। तो जानन जानन पने से वह निरंतर प्रवर्तमान है, और उस जानन पने में जो उसके विशेष में बदलाव आ रहा है प्रति समय, वो ज्ञेयों के निमित्त से होती हुई अपनी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य के परिणाम का उपादान है। तो उसमें यदि विशेष को जरा गौण करो तो वहाँ सामान्य सहज ही लक्ष्यगत हो करके वह
जो सत्ता जिसकी है गायक की, वह गायक अपने अनंत गुणों के वैभव की निर्मलता की आंशिक प्रकटता से उस उपयोग में स्वरूप संचेतता हुआ या आस्वादन रूप से आ जाए। वो तो अगले समय विशेष बदल गया ना। जैसे कि एक अपन विचार में लें, अभी ये अपन जब मान लो ये सुन रहे हैं जिन वाणी या ये ज्ञान गोष्ठी में गुरुदेव श्री की वाणी का अपन श्रवण कर रहे हैं, तो शब्द बदलते जा रहे हैं और शब्द के बदलने के निमित्त से यानी शब्द के निमित्त से यहाँ अपनी ज्ञान की अवस्था में भी प्रति समय बदलाव आ रहा है ना। जैसे अपन ने यहीं पढ़ा, शरीर है, मकान है, धन है, स्त्री पुत्र आदि है, ये 5 शब्द आए। तो 5 शब्द आए, वे 5 शब्दों संबंधी अलग अलग ज्ञान की अवस्था में उन शब्द संबंधी ज्ञान अपने से परिणमा। अब यहाँ पर अपन थोड़ा विचार में लो कि ये जो ज्ञेयों के निमित्त से बदला है वो ज्ञान ही बदला है, ठीक है। और ज्ञान का परिणाम में जो बदलाव है वो उस ज्ञान का विशेष भाव है, लेकिन हर विशेष भाव में सामान्य एक रूपता से रहा है कि नहीं रहा। उसकी क्या एक रूपता है कि आपने जब शरीर को शरीर शब्द जाना तब भी जानना हुआ, और मकान शब्द जाना तब भी जानना हुआ, धन शब्द जाना तब भी जानना हुआ, स्त्री पुत्रादि शब्द जाना तब भी जानना हुआ। ये 4-5 शब्दों के संबंधी बदलती हुई ज्ञान की विशेष अवस्था, उन सब अवस्थाओं में कुछ ऐसा भी है क्या जो नहीं बदला? हर विषय को हर शब्द संबंधी जानने की अवस्था बदलते होने पर भी वहाँ जानना 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 एक रूपता से रहा है। ये जानना हो कहाँ रहा है कि मेरी सत्ता में, तो वो जानने के एक सदृश रूप प्रवाह पर से उस सत्ता को स्वीकार करते ही अब वो जो स्त्री पुत्रादि संबंधी जानने का विशेष तो गया, अब ये गायक के अनंत गुण की, क्योंकि अब विषय बदल गया ना, अब वो अंतर्मुख हो गया उपयोग, इसी को उपयोग की अंतर्मुखता कहते हैं। और ये जो शब्द सुनने में जो उपयोग लगा है ये उपयोग की बहिर्मुखता है। और उस अंतर्मुख उपयोग जैसे ही अगले समय अंतर्मुख हुआ तो उसने उस सत्ता को पकड़ा। किस पर से पकड़ा? कि जानन 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 के एक रूप प्रवाह के उस लक्षण पे से इस गायक सत्ता को विषय किया, पकड़ा, नाम विषय किया। तो विषय किया तो ये गायक भगवान के अनंत गुणों की निर्मलता का वहाँ प्रकट आस्वादन आ गया। कहाँ? उस विशेष में। और सामान्य कैसा रहा वो वैसा का वैसा ही। यदि सामान्य बदल जाए तो सामान्य क्या? बहुत गजब है। देखो, ये जानने वाले को जाने नहीं, माने नहीं, ये भ्रम ही 84 के अवतार में भटकाने का कारण है। शरीर आदि तो इस जानने वाले से भिन्न वस्तु है और उससे भिन्न रहकर जानने वाला अपनी सत्ता में खड़ा रहकर जानता है। इस जानने वाले को जाने और इस जानने वाले को माने तो भव भ्रमण से छुटकारा मिल सकता है। अब ये 2 पंक्ति अपन ने पढ़ी, इसको और अब थोड़ा सा अपन जिस प्रकार से विचार कर रहे थे कि रागादि तो इस जानने वाले से भिन्न वस्तु है। क्योंकि अपन तो अभी निर्धारण कर चुके कि नहीं कर चुके कि राग आदि ज्ञान है कि ज्ञेय है।
तो भिन्न वस्तु हुई ना, तो विषय भी यही चल रहा है संवर अधिकार का। एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती, क्योंकि उनके प्रदेश भिन्न है, उनके एक सत्ता की अनुपत्ति है, क्योंकि उनके आधार आदेश संबंध नहीं है। तो बहुत विषय विस्तार से चल ही रहा है, और साथ में अपने ये प्रश्न भी आ गया, तो अपन साथ के साथ विचार कर सकते हैं कि रागादि भाव, शरीर आदि तो ये पर पदार्थ दिखते हुए हैं ना, और रागादि वेदन में आता हुआ भाव है, तो रागादि भी गेय है। तो रागादि इस जानने वाले से भिन्न वस्तु है, और उससे भिन्न रहकर, किससे? रागादि से। रागादि से ये ज्ञान क्रिया, जानन क्रिया उससे भिन्न रहती है। तो रागादि से भिन्न रहकर जानने वाला अपनी सत्ता में खड़ा रहकर जानता है कि रागादि में जाकर जानता है कि रागादि को लाकर जानता है। इस जानने वाले को जानो और इस जानने वाले को मानो, तो भव भ्रमण से छुटकारा मिल सकता है। और एक यही उपाय है ना, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। और ऐसा ही एक प्रश्न 673 नंबर का है, तो अपन उसको साथ में पढ़ते हैं। देखो, ज्ञान का स्वभाव जानने का ही है, तो स्वयं अपने को क्यों नहीं जानता? वही प्रश्न है लगभग, है ना। तो वो अपनी जो चर्चा अभी हुई ना, तो वही उत्तर यहाँ पर है। तो साथ के साथ इसको अपन मिला लेते हैं कि ज्ञान का स्वभाव जानने का ही है, तो स्वयं अपने को क्यों नहीं जानता? कि ज्ञान स्वयं को जानता है। ये सच में वास्तव में ये वाली बात बहुत पकड़ने की है। ये बात को अपने को ग्रास्प कर ही लेना चाहिए। जब अपने को ये इतनी खुली बात आचार्य कुंद देव से आकर के, चल कर के, अनेक आचार्यों और ज्ञानी धर्मात्माओं के माध्यम से गुरुदेव श्री की स्पष्टीकरण से सामने आ गई है, तो अब अपने को विलंब करने की क्या आवश्यकता है? ज्ञान का स्वभाव जानने का ही है, तो स्वयं अपने को क्यों नहीं जानता? कौन कहता है कि ज्ञान स्वयं अपने को नहीं जानता? जान ही रहा है, जान रहा है। देखो, इसमें एक अपन इस प्रकार से विचार करो, यदि ये स्वयं को नहीं जान रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से नहीं परिणम रहा। फिर तो मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब ये निकला कि ज्ञान अपने को ही नहीं जान रहा। तो स्वयं किसे कहते हैं? अपने को ही कहते हैं ना। तो इसका मतलब ज्ञान का परिणमन स्वयं पर प्रकाशक नहीं हो रहा। तो ज्ञान का तो स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक परिणमने का है। ज्ञान का स्वभाव ज्ञायक सत्ता में त्रिकाल रहे हुए ध्रुव स्वरूप ज्ञान स्वभाव का परिणमने का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। इस बाबत यह कहा जाता है कि ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। ऐसे आता ना, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। तो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, ये कहाँ से कहा? कि ज्ञान स्वभाव का परिणमन स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव वाला है। तो कब के अनादि अनंत रहता है ना, स्वभाव बदल तो नहीं जाता कि अज्ञानी का स्वभाव न्यारा रहे और ज्ञानी का स्वभाव न्यारा रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि ऐसा होता है तो वो स्वभाव नहीं, स्वभाव है तो वह तो सदैव रहे, उसका नाम स्वभाव है ना। स्वभाव, निज भाव, अपना भाव,
और अपना इस ज्ञायक का ज्ञान स्वभाव या अपना ज्ञान भाव उसके परिणमन का ही ऐसा स्वभाव है कि वह स्वयं पर प्रकाशक रूप से परिणमे। यदि ये अपने को नहीं जान रहा अभी यदि ये अभी अपने को नहीं जान रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वयं पर प्रकाशक नहीं है। पर को जानने का कहा ही नहीं जिनवाणी ने, जरा बारीकी से समझो बात को। स्वयं पर प्रकाशक कहा है, समझना। तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वयं सामर्थ्य का स्वयं की सत्ता में अपने से परिणमता हुआ, कार्य रूप वर्तता हुआ, वह ज्ञान का वर्तता परिणाम दरअसल तो वह अपने ज्ञान परिणाम को ही जान रहा है, वो पर को जान ही नहीं रहा है। तो ये कलश 271 में बहुत गंभीर चर्चा आई है। कलश 271 समय सारजी वर्मा का, उसमें ये चर्चा आई कि ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान ये जो तीन हैं ये मात्र वचन भेद है। पांडे राजमल जी साहब ने फरमाया ये वचन भेद हैं। ये ज्ञान तो दरअसल अपने को ही जानता परिणम रहा है, जैसे कि दर्पण अपने को ही झलकाता परिणमित होता है, पर उसकी झलकन रूप स्वच्छता के स्वभाव के झलकन रूप परिणाम में उसकी स्वच्छता यदि नहीं झलक रही है तो वो वस्तु झलक रही है, ये कहना तो दर्पण का अनादर हो गया है ना। दर्पण में जो झलक रहा है वो वास्तव में उसकी स्वच्छता का परिणमन झलक रहा है। उस स्वच्छता के परिणमन का ऐसा स्वभाव है कि वो स्वयं पर झलकायक है। तो वो स्वयं पर झलकायक स्वभाव से परिणमित दर्पण की वह अवस्था वास्तव में दर्पण की अवस्था वो दर्पण को ही प्रकाशित कर रही है। वास्तव में तो वो दर्पण ही तो है, दर्पण के अलावा क्या है? और क्या है वहाँ? अग्नि आई क्या यहाँ? अथवा अग्नि तो दाहक स्वभाव वाली है। यदि अग्नि झलकी है दर्पण में तो दर्पण तो आपका जल के राख हो जाए। हाँ, बस ऐसा है। लेकिन ज्ञान के उस परिणाम में जो कुछ जानने में या झलक रहा है, चूंकि अपन ने दर्पण का उदाहरण लिया तो झलक रहा है ना, तो वो झलक रहा है, जो झलक रहा है वो उसकी सत्ता में ही झलक रहा है, इसलिए वह पर प्रकाशक भी कहा। और स्वयं प्रकाशक तो है ही। ये यहां से जवाब देखो, ज्ञान स्वयं को जानता है लिखा ना टीटू भाई, देखो ज्ञान स्वयं को जानता है। तुमने पूछा ही कैसे कि स्वयं अपने को क्यों नहीं जानता? पीछे के प्रश्न में कह के आए थे कि मैं अपने को नहीं जानता, ये भ्रम है, ये भ्रांति है। ये भ्रांति के कारण 84 के अवतार में भटक रहा है। आई थी कि नहीं आई चर्चा? अभी देखो, ज्ञान स्वयं को जानता है, सेमीकोलन अर्धविराम, उसका स्वभाव स्वयं को जानने का है। लो सुनो अभी उसका स्वभाव तो स्वयं को जानने का है, तो पर को जानता नहीं क्या? अब ये बात आती है कि पर को जानता है, ये दरअसल में व्यवहार है। क्यों इसको व्यवहार क्यों कहा? कि पर में तन्मय होकर नहीं जानता। ये आता है हेतु बराबर आता है। तो फिर पर जानने में आता है कि नहीं आता? कि अपनी स्वयं पर प्रकाशक परिणमित ज्ञान पर्याय को जानता है, उसमें पर संबंधी जानने की परिणमित अपनी पर्याय को जानता है।
जैसे दर्पण अपनी स्वच्छता के परिणाम से ही परिणमता है, उस स्वच्छता के परिणाम के विशेष में परिणमन में जो अन्य द्रव्य के फूल पत्ती वृक्ष दरवाजा जो कुछ भी है उस संबंधी आकार से परिणमित दर्पण अपने को झलकाता है कि उसको झलकाता है। हाँ, वो ज्ञानाकार गेयाकार कभी हुआ ही नहीं। तो कहते तो हैं ज्ञानाकार गेयाकार रूप परिणमा, गेयाकार के अनुरूप ज्ञानाकार में ज्ञान के आकार का परिणमन। अनुरूप शब्द आया ना, अनुरूप माने ये नैमित्तिक, और इस ज्ञान के या दर्पण को दृष्टांत में रख रहे हैं, अपन अपनी बात ज्ञान की कर रहे हैं, तो ज्ञान के परिणाम में और अथवा दर्पण के परिणाम में वो निमित्त पड़ रहा है तो वो अनुकूल और ये अनुरूप, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और गेय ज्ञायक संबंध मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अन्य कोई संबंध गेय और ज्ञायक के बीच है ही नहीं। उसका स्वभाव है ऐसा। देखो अब फिर भी क्यों नहीं आ रहा, ये 17वीं 18वीं गाथा का मामला यहाँ पर गुरुदेव ने जवाब में दिया है। देखो, परंतु अज्ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है। दृष्टि का क्या अर्थ है कि वहाँ पर जो पर पदार्थ संबंधी जानने का ज्ञान का परिणाम है उसमें वह ज्ञान को लक्ष्य में ही नहीं लेता, और जो कुछ उस ज्ञान के आकार में बदलावट के निमित्त हैं उन बदलावट को लक्ष्य करने से और उनको गेय से हुई मान करके राग के वेदन में भी राग रूप अपने को मान करके रह जाता है। दृष्टि अपने उपयोग स्वरूप आत्मा पर नहीं अपितु राग रूप भाव पर बनी हुई है। अज्ञानी राग को अपना करके ही तो अनादि से भटक रहा है, और तो कोई वजह ही नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है, इसलिए स्वयं को जानता नहीं। अब और गंभीरता से यहाँ पर गुरुदेव फरमाएंगे, देखो, इसलिए ऊपर देखो, ज्ञान स्वयं को जानता है, फिर कहा स्वयं को जानता नहीं। दो बातें आई, एक लाइन में आई ज्ञान स्वयं को जानता है, दूसरी लाइन में कहा स्वयं को नहीं जानता है। तो इसके बीच में क्या आई वो उस पर गौर करना जरूरी है। ज्ञान स्वयं को जानता है, उसका स्वभाव स्वयं को जानने का है, परंतु ये परंतु के कारण स्वयं को नहीं जानता। क्या परंतु लगा है कि अज्ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है। अब क्यों है पर के ऊपर? अब प्रश्न ये उठा कि जब ये ज्ञायक भगवान, पीछे का प्रश्न उत्तर भी अपने ख्याल में ले लेना, ये ज्ञायक भगवान अपनी निज सत्ता में जानने के स्वपर प्रकाशक स्वभाव से जानन रूप परिणमता हुआ है, लेकिन इसको ये जानने का जो अपना ज्ञायक भगवान और जानन स्वरूपता है वो जानने में आने पर भी इसको जानने में नहीं आ रही, क्योंकि इसकी दृष्टि पर के ऊपर है, स्वयं के ऊपर नहीं। अब प्रश्न उठा कि पर के ऊपर क्यों है? अब प्रश्न ये उठ गया, तो देखो, पर में अधिकता पड़ी है, पर में अधिकता पड़ी है। पर में यह समझो इसको विस्मय लगता है। पर जो वस्तुएं हैं अनेक प्रकार के पदार्थ, वो इसको अपने ज्ञान स्वभाव से अधिक लगते हैं। तो अधिक लगते हैं तो इसका लक्ष्य उन पर ही बना रहता है। हाँ, चाहे ये शरीर हो या शरीर की अनुकूलता के अन्य कितने ही पर पदार्थ हों,
उनकी इसको अधिकता है। तो उसकी अधिकता में ये स्वयं को कभी अधिक मानता नहीं। वो तो सीधी बात है, तराजू तो देखी होगी अपन सबने कि एक पलड़ा जब नीचे को है तो दूसरा ऊपर को ही आता है। तो वो ज्ञान स्वभाव जो स्वस्वरूप है उसको ये महत्व देता नहीं। इसको अधिकता किसकी है कि शरीर में मैंपना, शरीर के लिए जो अनुकूल पदार्थ हैं उनमें अपनापना, और उसमें इष्टता अनिष्टता की बुद्धि से परिणमता हुआ जो राग है वो, और उसको छोड़ करके मैं प्रशस्त निमित्तों को लक्ष्य करूं तो वहाँ जो शुभ राग उत्पन्न होता है वह मुझे धर्म साधन होएगा। ये भी इसको उस राग की अधिकता है। भाई एक तो मोटी बात शुरू तो यहीं से करी, शरीर में अपनापन, शरीर के लिए जो अनुकूल पदार्थ उनमें इसको मेरापना अपनापना चलता है। फिर इसको लगता है कि ये तो ठीक नहीं है, धर्म के लिए तो धर्मायतनों का और प्रशस्त निमित्तों का लक्ष्य करना चाहिए। तो वहाँ भी इसका लक्ष्य जाता है, वहाँ लक्ष्य जाता है तो शुभ राग उत्पन्न होता है, और शुभ राग उत्पन्न होता है तो वो शुभ राग को अपने ज्ञायक भाव से अधिक मानता है। तब कैसे जाने, ये आ गया था ना बीच में, परंतु अज्ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है। पर को अधिक मानने के कारण स्वयं अपने को नहीं जानता, अधिक पने का इसका बल, इसका जोर पर में जाता है, इसलिए अपने को नहीं जान पाता। यद्यपि कि, फिर वापस आओ, ज्ञान स्वयं को जानता है, यद्यपि कि ज्ञान स्वयं को जानता है, तथापि यह इसको पर में अधिकता पड़ी होने से, पर की ओर पर को अधिक मानने से उसकी ओर इसका जोर जाता है, इसलिए अपने को नहीं जानता। एक प्रश्न और है जो भी बात अपने को यहाँ ले लेते हैं। देखो 669 नंबर का, ये सब संबंधित ही है कि अनंतानुबंधी लोभ किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। देखो अनंतानुबंधी लोभ किसे कहते हैं? उत्तर, अनंतानुबंधी तो सब समझ ही गए होंगे। और लोभ कषाय में एक लोभ नाम की कषाय भी है, क्रोध मान माया लोभ। तो उसमें तो अनंतानुबंधी की चौकड़ी में चारों कषाय आई ना, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। तो प्रश्नकार ने पूछा है अनंतानुबंधी लोभ किसे कहते हैं? तो उत्तर आया, अपनी स्वभाव पर्याय सम्यक दर्शनादि प्रकट करूं, है ना। इसको प्रकारांतर से ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने स्वभाव को अपनी पर्याय में उपलब्ध करूं, तभी वास्तविक संतोष है, ऐसा नहीं मानकर अज्ञानी जीव अशुभ से शुभ में आ जाए तो उसी में संतोष मान लेता है। ये अनंतानुबंधी लोभ है। शुभ राग में संतुष्ट होकर रहना, ये अनंतानुबंधी लोभ है। अनंतानुबंधी किसे कहा? उसके नाम में ही वो बात छिपी हुई है, जिसका संसार से अनंत अनुबंध है, भटकने से अनंत अनुबंध है, और एक आत्म स्वभाव का आलम्बन लेते ही सबसे पहले अनंतानुबंधी का ही नाश होता है। क्यों? क्योंकि भटकने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। हाँ,
हाँ हाँ, वो दरअसल तो पर द्रव्य का कोई क्या करे, अपनी ये ऐसा न मानकर अज्ञानी जीव अशुभ से शुभ में आ जाता है, उसी में संतोष मान लेता है, अर्थात शुभ राग में ही संतुष्ट होकर उसी में अटक जाता है, रुक जाता है। ऐसे जीव को वास्तव में राग का लोभ है और इसी को अनंतानुबंधी लोभ कहते हैं। ख्याल में आई ना बात? शुभ राग में संतुष्ट होना ये अनंतानुबंधी लोभ है। एक 672 है, छोटा सा प्रश्न है। न्याय और तर्क से तो यह बात जमती है, जितनी बात आई समझो आज जितनी आई कि ये गायक भगवान स्वयं को क्यों नहीं जानता, तो कहा ये भ्रम है। अच्छा, तो ये अपने को निरंतर जान रहा है कि हाँ जान रहा है, तो ये बात अपने को न्याय से तर्क से कदाचित ये बात जम गई, मान लो, है ना। प्रश्नकार कहाँ खड़ा है, अपन वहाँ से बात करते हैं। तो मान लो अपने को ये वाली बात जो अभी चर्चा चली, ये मान लो कदाचित अपने को जम गई। अब जम तो गई, किंतु अंदर जाने का साहस क्यों नहीं हो पाता? अब अगला प्रश्न आ गया ना। ये बात तो जम गई कि राग ज्ञान नहीं है, राग गेरू भाव है, मुझसे भिन्न है, मेरी स्वभाव स्वरूप नहीं है, और खरेखर स्वभाव सत्ता से देखो तो मेरी सत्ता में ही नहीं है। स्वभाव सत्ता से है ना, वस्तु की सत्ता से देखते हैं तो पर्याय में है, लेकिन पर्याय में होने पर भी 3 बोल आते हैं ना गुरुदेव कि सदा काल साथ रहता नहीं, चैतन्य का जिसमें नूर नहीं, और मैं अपने को देखता हूँ तो वहाँ दिखाई पड़ता नहीं। इसलिए राग तो भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। मैं ज्ञान स्वभावी ज्ञायक वस्तु हूँ, ये बात न्याय से तर्क से बराबर हमारे धारणा में समझ में जम गई, लेकिन अब अंदर जाने का साहस क्यों नहीं हो पाता साहेब? ऐसा करके प्रश्न है। उत्तर देखो, अब उसने प्रश्न तो पूछा साहस का, और दरअसल ये काम साहस का नहीं पुरुषार्थ का है ना। उसने अब साहस शब्द से पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और गुरुदेव श्री ने उसका भाव पकड़ लिया। तो उत्तर गुरुदेव ने पुरुषार्थ से दिया कि अंदर में पहुंचने का जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना नहीं बन पाता, इसलिए बाहर भटकता रहता है। अब ये यहाँ तक इतनी बात करी। अब अपन कहें कि कितना पुरुषार्थ होना चाहिए और क्यों नहीं हो पा रहा है ना। तो उसके आगे की लाइन में वो बात आती है कि अंदर जाने की रुचि नहीं है। तो पुरुषार्थ तो वीर गुण का परिणाम है, और वीर रुचि अनुयायी है, तो रुचि तेरी बाहर में है, रुचि शुभ राग में है, तो शुभ राग की रुचि रहे तो तेरे को अंदर जाने का पुरुषार्थ भी जगे ही कैसे? उपाय ही नहीं बनता उस प्रकार का। अपन पहले भी आई ना चर्चा कि जिसकी महिमा होती, अभी चल चुकी वो बात, पर में अधिकता वासित होती है। तो महिमा यदि अपने गायक स्वभाव की हो तो रुचि भी उसी प्रकार की होगी, और जैसी रुचि होगी वीर का परिणमन नाम पुरुषार्थ का भी भाव उधर को ही चलेगा। अभी रुचि तो हो शुभ राग की, अब पुरुषार्थ अंदर को जाने का कैसे बने? विचार करो
कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। वो तो अनुसरण करता है रुचि का, और तुमने रुचि कहाँ दे रखी है कि शुभ राग और उनके निमित्तों में, तो उधर ही दौड़ रहा है वो। यदि शुभ राग की रुचि तोड़कर एक गायक भगवान की रुचि में आओ, तो मैं जम तो गई ना ये बात न्याय और तर्क से कि शुभ राग भी भिन्न है और मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा भिन्न हूं। जब जच गई है तो रुचि क्यों नहीं पलटते? उसने ही पूछा था, साहब जच तो गई, हमको जमती है, फिर जम गई है तो रुचि क्यों नहीं पलटते? जब मालूम पड़ गया कि इधर जाने से गड्ढे ही गड्ढे हैं, मालूम तो पड़ गया, पर चले उधर कोई जा रहे हैं। यदि मालूम पड़ गया है तो रुक करके दिशा क्यों नहीं बदलते? यहां रुचि की दिशा बदलना है। देखो, रुचि की दिशा बदलेगी तो उपयोग की दिशा बदलेगी, और उपयोग तुम पलटना चाहोगे ना तो पलट नहीं पाओगे। क्यों? कि प्रत्येक पर्याय अपने क्रम नियमित स्वरूप से जो समय जो होनी है वह होती है। तुम हो कौन पलटने वाले? अपनी नहीं, पर की नहीं, किसी की नहीं। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि तुम सम्यक दर्शन की रुचि छोड़ो, तब होगा वो। सच्चाई ये है, सम्यक दर्शन की रुचि छोड़कर जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन नाम का पवित्र भाव प्रकट होता है, उसकी रुचि में आओ, तो ये पुरुषार्थ उधर को चल करके और वह वीर का ढलान उधर हो करके उपयोग भी उधर उसका आलम्बन ले लेगा और कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। देखो, अंदर जाने की रुचि नहीं, इसीलिए उपयोग अंदर जाता नहीं। यहाँ तक चर्चा थी, शेष चर्चा कभी आगे।